आइए लेदर वाले जाके लेदर आइए। जो लेदर होता है लेदर ही बेचते हैं हम लोग, कोई धोखा नहीं है। लेदर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पे जाना जाता है और देख लीजिए एक से एक मेहनत के कारीगर हैं जो अपनी जवानी को ढला चुके हैं इन जैकेट्स के काम में। आपने जो पीस पहना हुआ ये हमारा ही बनाया हुआ है, ये समझ लीजिए। अब आप समझ लीजिए जो आप पहन रखा है आपने, आप इसका फोटो डालिए। सब कलर आते हैं। नहीं जूते वाली पॉलिश इस्तेमाल करते नहीं जूते वाली नहीं। हम लोगों ने शाहरुख सलमान को अपना पीस बना के पहनाया दिल्ली में, आप कहाँ हैं? जैसे ये बांस टंगा हुआ है बिल्कुल अलग, दीवार से अलग। हाँ यहाँ पे टांगा 15 मिनट तक सुखाया, फिर कहीं भी टांग दिए। ये देखिए छोटा कौन है ब्रांड, ये 800 रुपए। मजाक तो नहीं First time, भैया बिल्कुल। मजाक तो नहीं कर रहे हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए नीतीश बाबू के एरिया गाँव पे। से आए हैं। चीन विन बहुत बहुत प्यारी जैकेट है, सॉफ्ट पे है, सॉफ्ट में देखिए। ये पायलट सूट से क्या है, बाइकर सूट से क्या बाइकर है? सूट है भाई, बाइकर सूट। ये कौन पहनता है? हमने भारत में तो किसी को नहीं देखा। लेदर जैकेट है, लेदर जैकेट है। हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ कानपुर के बीडी मार्केट में और बीडी मार्केट कानपुर में लेदर के जैकेट्स का एक बहुत बड़ा गढ़ है जहाँ पर यू गेट वैल्यू फॉर मनी जैकेट्स। तो आज का जो सफ़र है और आज की जो नज़र है वो हम समझेंगे कि ये जो तन और बदन पे हमारे और आपके जैकेट्स चमकती हैं ये आखिरकार बनती कैसे हैं, इनके पीछे का समाजशास्त्र, इनकी कहानी और इनको बनाने वाले उन कारीगरों की मेहनत कश कहानी। आज का सफर और आज की नजर मेरे साथ। ये जीने वाली दुकान है, इनकी दुकान का नाम ही जीने पे पड़ गया है, समझ रहे हैं? नाम से ज्यादा जीना मशहूर है। जीना दिखा दीजिए भाई, कितने लाखों का जीना, करोड़ों का जीना, एक बार दिखा दीजिए। जैकेटें कैसी होंगी आप सोचिए, बहुत गजब। आइए और सर कैसे बढ़िया भाई, बेटा नमस्कार। बता बेटा। सो दैट्स द आइकॉनिक जीने वाली दुकान। अच्छा ये हमें बताइए कि आपकी दुकान का नाम जीने वाली दुकान कैसे पड़ गया? लोग पूरी बाजार में दूसरी दुकान नहीं है, बाजार में एक ही दुकान है बस, जीने वाली। उधर ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे एक ही दुकान है, बाकी सब नीचे दुकान है। हीरा लगा है, सोना लगा फेमस हो है। गई हमारी दुकान अपने आप में। देखिए भाई आइएगा तो जीने में एक बार तरफ बढ़िया से रखिएगा, मतलब पता चले कि जीने वाली दुकान जीना है। जैसे ही आएंगे शुरुआत से ही तीसरी या चौथी दुकान है। लेफ्ट कितने साल हो गए आप उस काम में? हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। तो 30 साल में चाचा क्या देखा आपने चमड़े की जैकेटों का काम, स्पेसिफिकली चमड़े की जैकेटों का काम में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव है, पहले बहुत कम मिलती थी, आज हम लोग जब से करने लगे, जब से तमाम लोग पहनने लगे, क्योंकि हम लोग का रेट बहुत सस्ता है, बहुत कम है बाजार से। बाजार में आप लेने जाएंगे वही चीज़ 18,000 20,000, हमारे यहाँ 1,000 रुपये 1,200 1,500 रुपये मिल जाते हैं। बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बाजार में सस्ते ही लेने लगे बात है। जो हमारी बाजार बीडी बाजार में जो भी कोई चीज़ आइटम बिकता है वो जो आपको 100 रुपये का लोवर मिलेगा वो आपको बाजार में 2,000 मिलेगा। हमारे यहाँ आते ही लोग इसीलिए अपने पास सबसे सस्ती जैकेट कितने की होगी? 800 रुपये की। 800 रुपए की बताइए, लेदर की जैकेट। सोचिए मतलब कानपुर जैसे शहर में कानपुर का ओरिजिनल चमड़ा आदमी, लोकल आदमी को नहीं मिल पाता, बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, इतनी डिमांड रहती है और उसके बावजूद 800 रुपए में जैकेट। मुझे नहीं लगता 800 रुपए में जैकेट ओरिजिनल चमड़े की मिलेगी, बाजार में नहीं मिलेगी। एक्सपोर्ट लेदर होता है, सब हम लोग ऑप्शन खरीदते हैं, जो माल रिजेक्ट हो जाता है फैक्ट्रियों का वो हम लोग लेते हैं, उसी को तैयार करते हैं। तो हम लोग का लेदर चमड़ा बहुत अच्छा होता है। तो आता है जी, कटता है, फिर छटता है, हम लोग बनता खुलवाते हैं, है। उसको दोबारा से फिर रिसाइकिल करते हैं। इसीलिए आपको वो चीज़ सस्ती मिलती है बाजार में आपको, और मॉल में जाएंगे या और ऑनलाइन खरीदेंगे तो इतना फर्क है, आम आदमी नहीं खरीद सकता। तो सबसे ज़्यादा डिमांडेड लेदर में कौन सी जैकेट रहती है? हमारे जैसे जो नए छड़े हैं, लड़के हैं, वो कैसी जैकेट पसंद करते हैं? आप लोग जैसे आप लोग पसंद करते हो, जैसे आप पहने हुए हो। अच्छा हाँ, जो लोग देते हैं। अच्छा, बाइकर जैकेट की डिमांड रहती है? कम रहती है, इतनी नहीं रहती। अच्छा। हाँ, रहती है, बाइकर की भी डिमांड रहती है। और चलिए ये चूँकि जैकेट का काम सीजनल है तो स्पेसिफिकली बाकी सीजन्स में आप लोग बाकी हम लोग गर्मी काम करते हैं, टी शर्ट है, लोवर है, जीन्स है, शर्ट है, तो हम इसकी तैयारी करते हैं। चूँकि ये देखिए रोजी रोटी एक साइकिल है, ये रुक नहीं सकती, चलती रहेगी, लिहाजा मौसम बदल जाए, व्यापार बदल जाए, लेकिन धंधा बरोबर रहेगा, बरोबर है। वो चलता रहेगा। अंदर ऐसे नहीं
जनाब थोड़ा सा साइड लेकिन जैकेट के लिए मजमा लगा दें तो ठीक है। ये सब सॉफ्ट है, हार्ड है? सब सॉफ्ट है। तो ये जनाब नाम बता दीजिए अपना। नसीम भाई है। नसीम भाई मिलते रहते हैं कैमरे के पीछे भी और आगे भी। थोड़ा सा महीन जो पहनने वाले हैं और पहनाने वाले हैं, टोपी नहीं जैकेट, थोड़ा समझा दीजिएगा सॉफ्ट में और हार्ड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या, कुछ कड़क होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, गॉड का है, शेप का है और बफेलो का है, सभी लेदर होता है। बेहतरीन कौन सा? बेहतरीन सभी। आप जाओ, देखो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये फुल्ली छूट दे रहे हैं, जहाँ जाना जैसे जाना वहाँ से जाओ। अंदर तो जाइए। अच्छा, इधर से एंट्री है। अच्छा, इधर से ही है। आइए। मेरी जान, आइए आइए ये खुले आसमान में आइए। इधर खाना खाने भाई लोग। सो ये जैकेट्स की, लेदर जैकेट्स की वर्कशॉप है कानपुर, क्योंकि यूपी का मैनचेस्टर है जैकेट्स के लिए, लेदर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पे जाना जाता है। और देख लीजिए एक से एक मेहनत के कारीगर हैं जो अपनी जवानी को ढला चुके हैं इन जैकेट्स के काम में। तो हम यही समझेंगे कि इनकी मेहनत, चमड़े की रंगत कैसे मिलके एक खूबसूरत सी जैकेट को तैयार करती है। कौन सा हिस्सा तैयार करता है दिखा दें हम इसको। देखिए ये बॉडी है, सीने वाला हिस्सा, शोल्डर्स, चेस्ट और उसके नीचे का हिस्सा आता है। मेरे ख्याल से ये हाफ वेस्ट कोट वाला है। अभी अस्तीने लगेंगे। इंटरव्यू लेने आए भाई आप। सीनियर ये दो हमारे सीनियर कारीगर हैं। तो ये इस लेदर की वर्कशॉप के पुराने चावल हैं। जी। और ये हमने पुराने चावल क्या कह दिया, इन्होंने मशीनी पूरी भरभरा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, जोश आ गया। जनाब क्या नाम है आपका? आपने जो पीस पहना हुआ ये हमारा ही बनाया हुआ है। ये समझ लीजिए अब आप समझ लीजिए जो आप देख पहन लीजिए। रखा है आपने, आप इसका फोटो डालिए। अच्छा, हाँ, इसकी स्टिचिंग मैंने ही करी है, हमारा डिजाइन है। सारी मैंने बनाया। ये फोम लगाते हैं क्या पैकिंग के लिए? ये आप जो डिजाइन देख रहे हैं फॉर्म से डिजाइन बनाते हैं। शुरुआत कैसे होती है जैकेट बनने की? ये जैकेट ये हमारा पैटर्न होता है, देख लो। अच्छा। इस पैटर्न से हम जैकेट को काटते हैं, अच्छा। फिर डिजाइन सेट करते हैं, फिर हम जैकेट बनाना शुरू कर देते हैं। पैटर्न जरा दिखा सकते हैं? हाँ, पैटर्न भी देख लीजिए, ये हमारा पैटर्न है। अच्छा, एक ढांचा है, खाका है। हाँ। एक दिन में आप लोग कितनी जैकेट? एक जैकेट बनाने में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। अच्छा, और आप मतलब अपनी स्पेसिफिकली अगर आपकी बात करें तो आप एक दिन में कितनी जैकेट बना के तैयार कर देते हैं? 3 से 4 पीस बना देते हैं। 3 से 4 पीस। अच्छा, जैकेट जो बनती है उसमें सबसे पेचीदा काम कौन सा होता है? कि काम करने वाला कारीगर है, उसके लिए सारी चीज़ आसान हो जाती है। लेदर के मामले में हथौड़ी लगा कर ही सिलाई लगती है, क्योंकि लेदर होता है मोटा और हथौड़ी लगाने से फिर जो है सिलाई आसानी से लग जाती है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो पहनते होंगे लेदर की जैकेट, उन्हें नहीं मालूम होगा कि हथौड़ी का भी इसमें काम होता है। नहीं, किसी को नहीं मालूम। ये तो आप जान गए हैं, आज यहाँ पर आए हैं तो आप जान गए, वरना किसी को मालूम नहीं है। इसमें हथौड़ी का यूज़ होता है और बनाने के समय तेल का भी यूज़ होता है। अच्छा, ये देखिए, दिखाइए कैमरे में, ये देखिए तेल लगाकर हम सिलाइयाँ लगाते हैं। अच्छा, ताकि सिलाई आसानी से निकल जाए। अच्छा। जो साधारण कपड़े बनते हैं, शर्ट सिली जाती है, पैंट सिली जाती है और ये जो जैकेट सिली जाती है, उनमें और इनमें अंतर क्या है? उनकी सिलाई जैसे थोड़ा सा जल्दी कारीगर चमड़े के ऊपर में सेट नहीं हो पाता, चमड़ा है, ये कपड़ा है, वो कारीगर अलग अलग कपड़े का कारीगर चमड़े की जैकेट नहीं बना सकता। नहीं बना सकते। मशीन का डिसबैलेंस संभालना ही सबसे अहम कारीगरी है। सिलाई मशीन से डिफरेंट है, समझे? ये उससे बड़ी मशीन है। जैकेट्स के ट्रेंड में क्या बदलाव आपने देखा इतने समय में? ट्रेंड में बदलाव यही देखा कि जो पैडिंग वगैरह हो रही है, कुल्टिंग होना चालू हो गई है, यही सब ट्रेंड में बदलाव है। पहले नहीं होता था? पहले प्लेन बनती थी। अच्छा, तो प्लेन अब पसंद नहीं करते लोग क्या? प्लेन नहीं पसंद करते हैं ना लोग। अच्छा। अब डिजाइनिंग जैसे आप पहन रखा आपने है। डिजाइनिंग पीस पहन जी, रखा है, जी, अब आपको प्लेन देंगे, आपको नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मुझे डिजाइनर पीस दो यार। बाइकर और नॉर्मल जैकेट्स बनने में कुछ हाँ, डिफरेंस होता है। ज़्यादा टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम, बाइकर में टाइम ज़्यादा लगता है। अभी 4 घंटे में पीस बन रहा है तो बाइकर 6 घंटे में बनता है। अच्छा, और कॉस्टिंग में भी कुछ फर्क आता है? हाँ, कॉस्टिंग में भी फर्क आता है। चमड़ा भी ज़्यादा लगता है,
पैसे भी ज्यादा लगता है, मटेरियल ज्यादा लगता है, चैन वगैरह ज्यादा लगती है उसमें। शाहरुख सलमान बन के जो नए नए खड़े जैसे लड़के घूमते हैं वो आप ही लोगों की हम कारीगरी। लोगों ने शाहरुख सलमान को अपना पीस बना के पहनाया दिल्ली में। आप कहाँ हैं? यही है आपके और सामने नहीं ही है है। सर, शाहरुख सलमान सब हम लोगों के बनाए हुए पीस पहन चुके हैं वो लोग। यहाँ पर जितने कारीगर बैठे हैं सब दिल्ली बम्बई रटे ना, ये समझ लीजिए। हम लोग इंडिया के तो कपड़े आज बना रहे हैं, पहले तो अंग्रेजों के बनाते थे ये लोग। हम दिल्ली बम्बई रटे ना। दिल्ली बम्बई रिटर्न है आप लोग। जी हाँ, अच्छा, कोई 20 साल रहा है, कोई 25 साल रहा है, कोई 10 साल रहा है। जैकेट्स के जखीरे और कारखाने में घूमते फिरते हमें तारिक भाई मिले हैं और तारिक भाई इस कारखाने में पॉलिशिंग से जुड़ा हुआ सारा काम देखते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जी जी, सारा चमक जो बिल्कुल झनझनाते हुए दूर से ब्लैक ब्लैक बस उसी का ही काम। खेल उसी का है। पॉलिश जो है कलर आते हैं, अच्छा, ब्लैक कलर आएगा या ब्राउन कलर आएगा या दूसरे रेड चेरी जो भी कलर होते हैं सब कलर आते हैं। नहीं जूते वाली पॉलिश इस्तेमाल करते नहीं हैं? नहीं, जूते वाली नहीं। हाँ, तो वो कलर लिक्विड अलग से आता है, वो टेंडी से मंगवाना पड़ता है। उसमें 2-3 ml के लिक्विड पड़ते हैं अलग अलग। पहले कलर पड़ेगा, फिर उसमें एक वेंडर आता है वो पड़ता है, थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की भी मिलाई जाती है ताकि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो लेदर को खराब करेगा, इसलिए इक्वल मिला के काम करना पड़ता है। पॉलिश करा के ले जाते हैं या पॉलिश कराते हैं बाद में तो कुछ दिन तक अजीब सी गंध मारती है। मेन काम लेदर, हाँ। लेदर तो ऐसे ही मारता है, आप पॉलिश कराइए या ना कराइए। अब अभी आप यहाँ पे हो, आपको स्मेल लगेगी। हाँ, हल्की हल्की कारखाने में हम लोग हम लोग को नहीं लगती, हम लोग की आदत हो गई है। हैबिट है इनकी, सही है। आपको लग रही है, अब हाँ। जैसे इसको करा, इसमें भी हार्ड केमिकल पड़ते हैं, जी भैया। चिपकाना रहता है ना, किसी चीज़ को चिपकाएंगे। अब जाए आप कोई सिंथेटिक चिपकाने के लिए उसमें भी स्मेल आती है। जी भैया, जी जी, फेविक्विक में भी महक आती है, बिल्कुल सही हल्की सी में आती है भाई। अब कोई भी केमिकल होगा, हर चीज़ केमिकल में आएगी। अब इस पर चिपकाना है तो उसमें कुछ हार्ड चीज़ डालेंगे तभी चिपकेगी, इसलिए कुछ होता होगा उन लोग का, इसलिए इसमें। अब जब हम लोग धूप में डालते हैं चली नहीं जाती तो पॉलिशिंग कितने दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है, कितने दिन तक भाई। टिक सकती है? यूज़ करो उसके ऊपर होता है। हम आपको अभी पॉलिश करके देते हैं, आप ले जाओ, मट्टी में डाल दो जाके, खराब हो जाएगी। केयर दे मैंने, हम लोग नहीं नहाएंगे, हम लोग खराब हो जाएंगे। हम लोग अपनी केयर करेंगे, क्रीम पाउडर करते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक बार पॉलिश करा लिया, हमारे 2-3 साल की फुर्सत हो जाएगी। सिर्फ क्या है, जैसे आपको गर्दा दिख रही है अभी ये लगी हुई है, कपड़ा मारा साफ हो गई, फिर पहनिए, चलती रहेगी। अच्छा, मैंने कई बार नोटिस किया है कि जैकेट्स को अगर खुले में आप रख दीजिए, अलमीरा में नहीं रखिए, बाहर रखिए, तो उसमें छोटे छोटे पीले पीले वो फंगस टाइप के आ जाए। हाँ, फंगस टाइप के वो क्यों पड़ते हैं भैया? भाई लेजर जो इसी है पे क्यों पड़ते हैं? इसी पे लेजर पे ही पड़ेगा, कॉटन पे नहीं पड़ेगा। हाँ। कॉटन पे ही पड़ेगा, अगर आप उसको नम छोड़ देंगे तो पड़ जाएगा। अच्छा, लेदर नमी पकड़ता, खींचता है अपनी तरफ, हाँ। तो जब नमी खींचेगा तो फंगस। मुझे लगता है कि वो येलो वाला फंगस, वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है, वो बहुत लोगों के साथ होता होगा और बहुत कॉमन चीज है वो। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आप बात। साफ कर सकते हो घर पे भी, पानी से गीले कपड़े साफ कर सकते हो, वो बड़ी बात है। लेकिन ज्यादा दिन तक लगना नहीं चाहिए उसको। नहीं नहीं, हाँ वो लेदर को खराब करता है। पॉलिश कर रहे हैं ये सब, ये देखिए ये सब रखे हुए, ये सब मिलाए जाते हैं, कलर अलग अलग। तारिक भाई एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे हम देखते हैं ब्लैक तो एवरग्रीन है, सदाबहार कलर है, लेकिन बहुत सारे जुनूनी लोग होते हैं, सतरंगी अतरंगी किस्म के, पीली जैकेट चाहिए, लाल जैकेट चाहिए, हरी जैकेट चाहिए, तो वो पॉलिश के जो कलर्स होते हैं उनको मैनेज करना कितना कठिन होता है आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा भाई, एक तो कलर ही नहीं आते हैं, आते भी हैं तो थोड़ा कॉस्टली आते हैं। ब्लैक ब्राउन तो नॉर्मल है, आसानी से मिल भी जाता है, सस्ते भी आते हैं। ये तो कॉस्टली होते हैं और मैनेज करना भी मुश्किल होता है, जब टेंडी में लेने जाओ मिलता भी नहीं जल्दी, इसलिए बहुत मुश्किल होती है इसको करने में, पर हो सब जाता है। पॉलिशिंग कितना टाइम लेती होगी लगभग एक जैकेट की, मतलब होने में? हाँ, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। और आइडियली पॉलिशिंग होने के बाद कितनी देर तक जैकेट को रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, थोड़ा बता दीजिए प्लीज। थोड़ा सा, जैसे ये बांस टंगा हुआ है बिल्कुल अलग, दीवार से अलग, हाँ, यहाँ पे टांगा, 15 मिनट तक सुखाया, फिर कहीं भी टांग दीजिए, सूखती रहेगी, 2-4 घंटे सूख जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर आप पहनिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और बास कितनी देर में वो छोड़ती है? बांस तो आप धूप में डाल दिए, 1-2 घंटे में चली जाएगी। हम लोग आए हैं बिहार, पटना से आए हैं। पटना से जैकेट खरीदने? पटना से जैकेट खरीदने स्पेशल सिर्फ कानपुर आए हैं।
मजाक तो First नहीं time, भैया भैया बिल्कुल। मजाक तो नहीं कर रहे हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए नीतीश बाबू के एरिया घर से आए हैं, राज्य से आए हैं और कानपुर आए स्पेशली जैकेट खरीदने। स्पेशली जैकेट खरीद अच्छा क्या है जो आपको खींच लाया यहाँ पे? बस ले आया है, ताकि यहाँ पे मैंने बहुत पढ़ा भी और सुना भी है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो लेदर का इंफ्रास्ट्रक्चर्स है और जो प्रोडक्शन है वो कानपुर में होता है। उसी के रिगार्डिंग मैंने भी सोचा कि चलो चला जाए कानपुर। कि पटना में आपका जो इलाका है स्पेसिफिकली वो शहर है, वहाँ पर ऐसी जैकेट्स नहीं मिलती हैं। नहीं बिल्कुल वैसी जैकेट्स तो नहीं मिलती हैं और मैंने यहाँ आकर भी देखा कि एज टू कम्पेयर टू लाइक पटना और कानपुर सो मेनी डिफरेंसेस। ये बकरे खा ले खा ले। ये भेड़ की है। जैकेट की बेहतर कौन सी चीज़ है इसमें दोनों में? गर्माती कौन सी है? भेड़ की ज़्यादा गर्माती है। भीड़ की ज़्यादा हाँ, वैसी वाइज भी 100-200 रुपये का अंतर होता है। अच्छा बच्चों में भी मिल जाएगी। क्या बात है यार, ये तो बच्चे से ज़्यादा क्यूट लग रही है जैकेट जी। ये कितने की है? ये 1000 रुपए की है और वो ये 1200 रुपए की अच्छा है। वो वाली 800 रुपए की है। वो वाली सबसे छोटी वाली दिखा दीजिए भैया। ये देखिए छोटा कौन है ब्रांड? ये 800 रुपए बहुत खूबसूरत। ये पायलट सूट से क्या है? बाइकर सूट से क्या है? बाइकर सूट है भाई, बाइकर सूट। ये कौन पहनता है? हमने भारत में तो किसी को नहीं देखा पहनता। भारत में नहीं, एक्सपोर्ट का माल है, तो बाहर वाले जो लड़के होते हैं बड़े शौकीन होते हैं बाइक चलाने के, वो पहनते हैं तो हम लोग यहाँ माल मंगा लेते हैं। बिकता आते है? कई लोग आते यहाँ हैं बिकता लेने, है? कई लोग आते हैं लेने। अच्छा ये अपने कितने बाइकर्स हैं कई हैं। कितने का सूट बिकता होगा ये ये? भाई एक दाम बेचते हैं 2000 रुपीज़, 2000 रुपये पूरा? जी पूरा, ऊपर से नीचे सब कुछ। यार इसमें हवा जाती होगी अंदर, घुट जाता होगा दम। जो वो पहनते हैं बड़े, उनकी आदत है, वो पहनते हैं। हमारा आपका तो दम घुट जाएगा अरे इसमें। साहब, हम लोग नहीं पहनते। नहीं पहन पाएंगे ना, क्योंकि इसमें जॉइंट वाला कुछ है ही नहीं हमें लगता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पैक। पूरा जॉइंट है ना। मतलब ये उसके लिए होता है ना, चोट और बिल्कुल ना लगे। बाइकर होते हैं तेज चलाते हैं गाड़ियाँ, तो सेफ्टी के लिए पहना जाता है ये। जैकेट खराब हो जाएगी, आप नहीं खराब होगे, बस जैकेट एक ही बार चलेगी। टाइमिंग से सुबह 10 बजे खुल जाती है, रात में 10 बजे। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कोई छुट्टी नहीं तो फिर संडे बंद होती है। पता रास्ता ये है कि सबसे मेन चीज़ है परेड आ जाइए, परेड से यतीम खाने से अपनी शॉप कमाने की। आई होप शायद ही आपने आज तक लेदर के जैकेट्स का कोई कारखाना देखा हो, उन्हें बनते सजते संजोते हुए देखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा। यूट्यूब पे डालोगे कि खाली फेक चैनल है मामला कुछ? है? नहीं अगर डालना तो बताओ सही है। अभिषेक नाम से